नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस सीखेंगे। बहुत से बच्चे हैं जो पढ़े तो हैं पर भूल जाते हैं, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस क्लियर हो जाएगा। इसमें हम बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे और बहुत सारे सेंटेंस के साथ प्रैक्टिस भी करेंगे। दोस्तों, आप लोग स्कूल में हैं या अपने से भी या बहुत सालों से हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस है इसको या जो भी टेंस है उसको हम लोग तो बहुत बार पढ़ चुके हैं स्कूल में, लेकिन उसके बाद ऐसा लगता है कि उसका यूज, सही यूज कहाँ होता है, कैसा होता है, उसके बारे में अच्छे से हम लोग उसको प्रैक्टिकल नहीं कर पाते हैं या उसको प्रैक्टिस नहीं कर पाते थे। इस चैनल में दोस्तों आप लोग को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाया जाएगा। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज। प्रेजेंट सिंपल टेंस को ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं। कोई शाश्वत सत्य या किसी के वर्तमान की आदत या हमेशा होने वाली कोई क्रिया को व्यक्त करने के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। दोस्तों इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट V1 V5 या अदर वर्ड। तो दोस्तों सब्जेक्ट को दोस्तों हम लोग इसमें दो कैटेगरी रखें, एक सिंगुलर सब्जेक्ट और दूसरा है प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट में दोस्तों जो एक जैसा महसूस हो, कोई भी वस्तु एक हो या कोई स्थान या किसी आता है उसको हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि ही, सी, इट, राम, योर ब्रदर या एनी कोई सिंगल नेम यानी कोई एक नाम को हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट बोलेंगे। तो दोस्तों आप लोग सिंगुलर सब्जेक्ट समझ में आ गए होगा। और उसके बाद होता है हमारा दूसरा है प्लूरल सब्जेक्ट, आई, यू, वी, दे, राम एंड राहुल, यानी कि एक से अधिक नाम है या एक से ज़्यादा जो प्रतीत होता है उसको हम लोग दोस्तों प्लूरल सब्जेक्ट में रखेंगे। अब इसके बाद दोस्तों वर्ब V1 V2 V3 V4 क्या होता है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा दोस्तों V1 को ही मेन वर्ब बोलेंगे और मेन वर्ब का इसी का और फॉर्म होता है। तो सेकेंड फॉर्म को गो, वेंट, वेंट सेकेंड फॉर्म हो जाएगा, गॉन थर्ड फॉर्म हो जाएगा, गोइंग जिसमें ING लगाएंगे उसको V4 बोलेंगे। और उसके बाद वर्ब में एस लगा के हम लोग V5 बनाएंगे। तो हमारा V1 से V5 देखो ईट, एट, ईटन, ईटिंग्स और ईट्स, यानी कि V1 से V5 हमें बनाने के लिए वर्ब में एस लगाते हैं। तो आप लोग इससे हम लोग पहचान करेंगे कि ये V1 है कि V5 है। तो V5 हमें V5 बनाने का ज़रूरत क्यों पड़ता है, क्योंकि हमारा कभी कभी सब्जेक्ट हमारा जब सिंगुलर रहता है प्रेजेंट सिंपल टेंस में तो उसका वर्ब को भी हमें सिंगुलर वर्ब में कन्वर्ट करना रहता है। इस कारण हमें V5 का यूज करते हैं या V5 हमें बनाना रहता है। तो दोस्तों हमें कभी कभी कन्फ्यूजन ये रहता है कि V1 से V5 बनाने में कभी वर्ब में एस लगाते हैं, कभी एस लगाते हैं। तो उसके लिए एक नियम है, यदि वर्ब में एस लगाते वक्त क्रिया के आखिरी अक्षर वर्ब का लास्ट देखना है O, S, एक्स, एस, एच या CH हो तो एस के बजाय एस लगाए। जैसे कि देखो गो का गोस हो जाएगा, पास का पासेस हो जाएगा, टेक्स का टेक्सेस, वास का वासेस, वाच का वाचेस और टीच का टीचेस। इसका लास्ट देखो वर्ब मेन वर्ब है दोस्तों, उसका पीछे का हम लोग अक्षर को देखेंगे तो डबल एस आ रहा है, ओ आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा जब सिचुएशन आएगा तो हमें वर्ब में ES लगाना है दोस्तों। और बाकी जगह हमारा क्या लगेगा, हमें V1 से V5 बनाने के लिए हमें ओनली एस का लगाएंगे। देखो इसमें दोस्तों ओ लिखा है, ओ के जगह एस की जगह आप लोग डबल एस लिख लेना। जहाँ वर्ब में डबल एस दिखेगा वहाँ हम लोग ES लगाएंगे। अब हमारा वर्ब के आखिरी में यदि Y हो तो Y का I करके ES लगाया जाता है। देखना वर्ब में कभी कभी हमारा Y रहता है, क्राई है, ऐसा टाइप का बहुत सारा सेंटेंस है। तो उसको देखो ये ट्राई है, तो ट्राई का क्या हो जाएगा, Y को हटा के IES लगाएंगे। ट्राइस, स्टडी का स्टडीज़ और कैरी का कैरीस, यानी कि हमारा वर्ब में जहाँ Y नज़र आएगा तो उसको Y को हटा के I लगाना है और उसके बाद वर्ब में ES लगा देने हैं। तो ये हमारा दोस्तों ये ऐसा कब करेंगे, जब हमारा सब्जेक्ट वर्ब हमारा जब प्लूरल है और उसको प्लूरल को हमें वर्ब में सिंगुलर बनाने के लिए ये नियम है। ये नियम दोस्तों आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लेना और आप लोग अच्छे से ये पता रहना चाहिए। अब इसके बाद एक और होता है, कभी कभी वर्ब में Y मिलता है लेकिन उस Y से पहले हम लोग देखेंगे तो हमें स्वर मिलता है। देखो इसके पहले हमारा व्यंजन मिल रहा था, तो अगर Y से पहले हमें स्वर मिलेगा, जैसा कि प्ले है, प्ले में स्वर रहता है, तो उसको हमें Y को I नहीं किया जाता है। देखो इसको पढ़ लेते
वाले थे, परंतु वाई के पहले स्वर है तो वाई का आई नहीं किया जाता है, तब सिर्फ एस लगाया जाता है। तो ये नियम आप लोग को भी पता रहना चाहिए कि अगर हमारा कोई भी वर्ब है जिसके पीछे में देखो वाई है, लेकिन वाई से पहले अगर स्वर आ रहा है तो ये वाई को वैसे ही रहेंगे और उसमें एस लगाएंगे, ई एस लगाने का ज़रूरत नहीं है। देखो ओबे है तो ओबे का क्या हो गया, ओबेस हो गया, और ये बाय है तो बाय का क्या हो गया, बायस हो गया। और ऊपर में देखेंगे मेन वर्ब है तो इसमें देखो ट्राई, तो ट्राई के वाई से पहले आर है और आर क्या है हमारा कॉन्सोनेंट्स है, ठीक है। तो उससे पहले हम वाई को हटा सकते हैं और इसमें हमारा क्या है, वावेल है। तो इसको हमें दोस्तों देखना है और इसी को देख के या प्रेजेंट सिंपल टेंस में दोस्तों इसी को ध्यान में देना रहता है और इसमें थोड़ा सा दिक्कत जाता है, बाकी फिर बहुत आसान है और सबसे थोड़ा सा टफ उसी वजह से इस टेंस को कहा जाता है। अब इस टेंस का कुछ दोस्तों हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। तो हमारे स्ट्रक्चर हो गए सब्जेक्ट V1 V5 अदर वर्ड, और आप लोग को दोस्तों पता होगा अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो V1 का यूज करेंगे और सिंगुलर है तो V5 का। जैसा मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं मिस आई होता है और आई क्या है प्लूरल है तो V1 प्ले V1 का यूज करेंगे और प्ले क्या है V1 है तो आई प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट नहीं खेलता, इसका नहीं खेलता हूँ, इसका निगेटिव आई डोंट प्ले क्रिकेट। क्या मैं क्रिकेट खेलता हूँ, डू आई प्ले क्रिकेट। क्या मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, डोंट आई प्ले क्रिकेट। तो देखो इसका दोस्तों हमारा पहले पॉजिटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, यानी कि इसका 4 सेंटेंस बनना है। और दोस्तों हमारा देखो सब्जेक्ट को देखेंगे तो सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट है, उसी कारण निगेटिव बनाने के लिए डू नॉट का यूज किया, डू नॉट को डोन बोलते हैं और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डू को बाहर निकालें और इसमें डोन को। अब इसके अलावा एक एग्जांपल और देखते हैं। देखो यहाँ भी वे दिन भर काम करते हैं, तो यहाँ वे यानी कि दे होते हैं और दे क्या है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमें वर्ब का V1 यूज करेंगे और काम करना को वर्क का बोलते हैं, तो दे वर्क ऑल डे। इसके बाद वे दिन भर काम नहीं करते, ये निगेटिव है तो देन डो वर्क ऑल डे हो जाएगा। उसके बाद क्या वे दिन भर काम करते हैं, डू दे वर्क ऑल डे। इसके बाद क्या वे दिन भर काम नहीं करते, डोंट दे वर्क ऑल डे। तो दोस्तों ये दोनों हमारे सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट था वो क्या था, प्लूरल था, यानी कि प्लूरल है तो हमें V1 का यूज करना है। और इसका निगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव भी कैसा बनता है आप लोग अच्छे से समझ ले होंगे, और समझ में नहीं आया है तो वीडियो को दोस्तों एक बार और पीछे करके आप लोग देख लेना। अब दोस्तों एक और हम लोग एग्जांपल देखते हैं। इसमें हमारा सब्जेक्ट देखो राम को लिए हैं और जो सब्जेक्ट राम कोई एक व्यक्ति का नाम है और एक महसूस हो रहा है, इसी कारण ये जो सब्जेक्ट होगा हमारा वो क्या होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट। और सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो V5 यानी कि वर्ब का 5th रूप का यूज करेंगे। तो राम क्रिकेट खेलते हैं, खेलना को प्ले बोलते हैं, लेकिन V5 की वजह से इसमें एस लगाएंगे तो राम प्लेस क्रिकेट। अब दोस्तों इसका निगेटिव हो जाएगा, राम क्रिकेट नहीं खेलता, राम डजन प्ले क्रिकेट। इसमें दोस्तों डज नॉट का यूज किए, डज नॉट को डजन बोलेंगे। जब हमारा सब्जेक्ट दोस्तों यहाँ सिंगुलर हो जाता है तो डज नॉट का यूज करेंगे। इसके बाद क्या राम क्रिकेट खेलता है, डज राम प्ले क्रिकेट। और क्या राम क्रिकेट नहीं खेलता है, डजन राम प्ले क्रिकेट। तो दोस्तों हमारा अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो निगेटिव बनाएंगे तो डज नॉट का यूज करेंगे, और क्वेश्चन करेंगे तो डज से हम लोग क्वेश्चन करेंगे, डज को बाहर निकाल के। तो ये रूल है। एक एग्जांपल और देखते हैं तो आप लोग को ये पूरा क्लियर हो जाएगा। देखो वह यहाँ आता है तो वह कोई एक व्यक्ति है और वो कैसा है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। और अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो हम V5 का यूज करेंगे। तो V1 क्या है, कम है, तो कम उसमें ए से एस लगा के हम लोग V5 बना सकते हैं। ही कम्स हियर, वह यहाँ आता है। अब उसको वह यहाँ नहीं आता है, ही डजन कम हियर। और देखो जब निगेटिव इसको दोस्तों डजन करेंगे तो ये कम सा का फिर ये V1 में कम हो जाएगा दोस्तों। तो ये हमें ध्यान देना है, ये कम सा था लेकिन निगेटिव में कम हो गया। और उसके बाद इंट्रोगेटिव भी बनाएंगे, क्वेश्चन करेंगे, डज ही कम हियर, यहाँ भी V1 का यूज करेंगे। और क्या वह यहाँ नहीं आता, निगेटिव पर इंट्रोगेटिव है पर भी डज ही कम हियर। दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। और हम लोग बहुत सारा इस वीडियो के बाद दोस्तों एक इसी से प्रेजेंट सिंपल टेंस का बहुत सारा सेंटेंस के साथ प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद वाला वीडियो भी आप लोग ज़रूर देखना।